हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th का मैथ का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी वाले वीडियो को लेकर आया हूं। जैसे पर डे की तरह यानी हमेशा की तरह हमारे चैनल पर आप लोग को शाम को 6 बजे वीडियो दिया जाता है और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कंटिन्यू वीडियो दिया जाएगा। जैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर दूसरा आप लोग जो कहेंगे उस चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। तो लेकिन मैं अब शुरुआत करता हूं और मैं पिछले वाले वीडियो में अब तक का मतलब समांतर श्रेणी का 2 वीडियो हो चुका है। पहले वाले वीडियो में आप लोग को एग्जाम्पल से संबंधित फार्मूला मतलब बेसिक चीज़ बताया गया था और जो दूसरा वाला मेरा वीडियो था उसमें आप लोग को एक्सरसाइज फर्स्ट का यानी जो पहला प्रश्नावली उसका था उसका पहले क्वेश्चन को बताए थे। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है 5.1 का दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, लेकिन मैं आपको अभी मना करता हूं कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, वीडियो को भी लाइक मत करिएगा। जब लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लग जाएगा तब आप लोग, यदि आपको हमेशा वीडियो चाहेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेकिन मैं उससे पहले आप लोग से नहीं कहूँगा। फिलहाल बिना टाइम को लॉस किए हुए हम शुरुआत करते हैं। और देखिए हमारा जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जितने 5 क्वेश्चन दिए थे उसको हमारे स्क्रीन पर आ गया है। जिसमें इसमें करा देखिए ए क्या है प्रथम पद दिया गया है और डी आपका है सार्वंतर है। तो आप लोग प्रथम से 5 पद आपको निकालना है। इसमें कह रहा है 5 पद आप लोग निकालिए, मतलब प्रथम 4 पद कह रहा है, इसके 4 पद निकालना है। उसी प्रकार से दूसरा में भी करना है, उसी प्रकार से तीसरा भी करना है, उसी प्रकार से चौथा भी करना, उसी प्रकार से 5वां करना है। यानी दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया था। अब हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले वाले में देखिए ए का वैल्यू दिया था 10 दिया था, डी का वैल्यू दिया था ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू भी 10 है। यानी देखिए समांतर श्रेणी का यनवा पद का फार्मूला होता है। यनवा पद का देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला से करेंगे तो हमेशा काम देगा। यनवा पद बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1डी। ये फार्मूला नहीं समझ में आया, देखिए यनवा पद का मतलब जैसे 1वां पद हो गया, मतलब पहला पद तो ए का वैल्यू यहाँ दिया है, यन का वैल्यू यहाँ से, जैसे पहला पद निकालेंगे यहाँ पहला पद तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ दूसरा पद निकालेंगे तो यन का वैल्यू 2 रखेंगे, जब तीसरा पद निकालेंगे तो यन का वैल्यू 3 रखेंगे, जब चौथा पद निकालेंगे तो यन का वैल्यू 4 रखेंगे और डी का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसी फार्मूले का हम यूज करके सभी जो 5 क्वेश्चन है उसको हम निकालेंगे, उसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम पहला पद निकालें, 1वां पद बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस फार्मूला भी लिख देता हूँ यन माइनस 1डी हो जाए, इसमें लिख दिया, बाकी किसी में नहीं लिखेंगे। तो ए का वैल्यू बताओ 10 है, ठीक। यहाँ पर यन का वैल्यू क्या है 1 है, -1, ए देखिए -1 कहाँ से आया, फार्मूला से आया। और डी का वैल्यू क्या है 10 है, डी का वैल्यू कितना है 10 है, यहाँ पर 10 होगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 होगा, 0 गुणे 10 यानी यहाँ पर आएगा 10 ही आएगा, यानी पहला पद कितना होगा 10 होगा। और फिलहाल 1 मतलब पहला पद दिया भी था। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद का जो फार्मूला होगा ए प्लस यन माइनस 1डी, मतलब वही फार्मूला होता है, वही फार्मूला हमेशा रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू बताइए, यहाँ से ए का वैल्यू 10 है तो 10 रख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा कि यन का वैल्यू क्या रखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, यन का वैल्यू यहाँ से 2 रखा जाएगा, यहाँ पर 1 रख दिए, यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो गया। अब डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू देखो भाई यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ पर 10 हुआ। अब देखिए 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब देखो ब्रैकेट के बगल में क्या है, कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो गुणा का सिंबल मानते हैं, यानी 1 का गुणा 10 में हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 10 हुआ और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आएगा, यानी 20 आएगा। इस प्रकार देखिए दूसरा पद निकल गया। अब हम लोग निकाल दें तीसरा पद निकाल दें, तो यहाँ पर तीसरा पद निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला मैं फिर से लिखूँ,
चलिए पहला राउंड है, मैं बार बार लिखिए ए प्लस एन माइनस 1d, यही फार्मूला होता है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 10 है। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू यहाँ से लिखोगे, जैसे तीसरा पद निकाल रहे हो तो एन का वैल्यू यहाँ पर 3 लिखोगे, यहाँ पर -1 हो गया। -1 कहाँ से आता है, फार्मूला से आता है। डी का वैल्यू देखिए दिया था, कितना दिया था, 10 दिया था, तो हमने 10 रख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा। अब देखो 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर बगल में क्या है, 10 है, यहाँ बराबर में हो जाएगा 10, और यहाँ पर 2 गुणे 10 यानी 20, यानी तीसरा पद जो हम लोग का हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा पद निकाल दें। चौथा पद बराबर देखिए क्या होगा, चौथा पद बराबर फार्मूला वही लिखेंगे, कोई दूसरा फार्मूला नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर निकाल देता हूँ। चौथा पद बराबर क्या होगा, चारवां पद बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए प्लस 4 माइनस 1d लिख दिए, समझो। यानी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिए। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू कहोगे सर जी 10 है। यहाँ भाई क्वेश्चन इसमें देखो, इधर मत देखना, ये तो दूसरे का है, ये तो देखो तीसरे का है, चौथे का है, दूसरे का है, पाँचवें का है, तो यहाँ से हम निकालेंगे ना। तो ए का वैल्यू 10 है, यहाँ 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, और डी का वैल्यू 10 है, यानी यहाँ पर 10 और 10 का गुणा 3 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 10 और 30 40 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम पहला पद निकाल दिए, दूसरा पद निकाल दिए, तीसरा पद निकाल दिए, चौथा पद निकाल दिए। अब हम लोग देखिए यहाँ पर दूसरा पद निकालेंगे, दूसरे क्वेश्चन का, भाई दूसरे क्वेश्चन लेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया है, और डी का वैल्यू दिया है 0 दिया है, ठीक। अब हम लोग पहला पद निकालेंगे, 1वां पद। 1वां पद देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 1वां पद जो होता है ए ही होता है, यानी 1वां पद बराबर -2 है, बता दिए। अब 2वां पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 2वां पद निकालेंगे। 2वां पद क्या होगा, 2वां पद जो इसका होने वाला है ए प्लस n माइनस 1d, देखो फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। ए का वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक। n का वैल्यू क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। क्यों n 2 का वैल्यू रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद ही पूछा है तो 2 ही रखा जाएगा। यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर -1 रख दिए। अब d का वैल्यू यहाँ से बताओ 0 है, यानी 0 से इसमें गुणा कराएंगे तो इसका काम तमाम हो जाएगा, यानी हम लोग का बचेगा फाइनल -2 बचेगा, -2 बचेगा। दूसरा पद निकल गया। उसी प्रकार से 3वां पद निकालेंगे, किसका पद निकालेंगे, 3वां पद। तो फार्मूला डायरेक्ट रखूं, ए का वैल्यू क्या है, -2, ए का वैल्यू क्या है, -2 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा दिए। n का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे, फिर यहाँ पर d का वैल्यू 0 है। अब यहाँ इसका काम तमाम हो जाए, क्योंकि 0 से गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है 0 मिलता है। तो यहाँ पर बचेगा -2 बचेगा, यानी तीसरा पद भी -2 आ गया। चौथा पद देखिए निकाल देता हूँ, तो देखिए चौथा पद आप लोग निकालिएगा, चौथा पद आप लोग निकालिएगा, क्योंकि बार बार -2 ही आ रहा है तो यहाँ भी -2 आएगा, क्योंकि यहाँ कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी का वैल्यू 0 है, खत्म हो जा रहा है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका तीसरा लेते हैं, कि तीसरा आप लोग करेंगे, बताइए तीसरा क्या आप लोग करेंगे। चलिए हम बता देते हैं तीसरा, इसमें से एक आपको छोड़ेंगे, आप लोग बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। चलिए हम तीसरा ही छोड़ देते हैं। तीसरा आप लोग के लिए, आप लोग बताइए तीसरा वाला कैसे होगा, आप लोग बताइए तीसरा वाला कैसे होगा, कर लेंगे कि नहीं आप लोग। बस इसमें आप लोग को प्रॉब्लम एक जनरेट करेगा माइनस, यहाँ पर फिलहाल तो देखो इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बता दें। चलिए अच्छा बता ही देते हैं, आप लोग को प्रॉब्लम जना ना हो। जिन लोग को आ रहा है कर लीजिए, और जिन लोग को नहीं आ रहा है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, डी का वैल्यू दिया है -3 दिया है। तो हम निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, 1वां पद बराबर क्या होगा, 1वां पद बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ए का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 2वां पद बराबर क्या होगा, देखिए 2वां पद बराबर होगा ए प्लस n माइनस 1d, फार्मूला होता है। आप लोग जैसे टाइम रहेगा तो एकदम एक्सप्लेन करके लिखा करो, हाँ जल्दबाजी में करना है तो फार्मूला अपना इधर उधर शॉर्टकट कर सकते हो। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालेंगे 4 है। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू
नहीं पता है क्या? पता है भैया, यहाँ पर देखो टूवा पद कह रहा है ना, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 1 रख दिए। डी का वैल्यू देखो -3 दिया है। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 होगा, यहाँ पर 2 में से 1 घटाओगे मेरे भाई तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ पर देखो प्लस आएगा, -3 आएगा। यहाँ थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, यही बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिए। देखो प्लस और माइनस का गुणा होगा, -3 आएगा, यानी 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पर ए हो गया दूसरा पद। अब हम लोग इसका तीसरा पद निकालें, यानी 3वां पद निकालेंगे। 3वां पद का फार्मूला होगा a + n - 1d, सबका फार्मूला यही है। अब यहाँ से a का वैल्यू जब निकाला जाएगा तो a का वैल्यू आप लोग कहोगे सर जी दिया है 4, हम कहेंगे ठीक है। n का वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालेंगे, जो पद कहाँ रहेगा, तो n का वैल्यू 3 है, -1 हुआ। d का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा, यहाँ पर -3 रख दिए। इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर 4 हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिख दिए। इसके बीच में किसका सिंबल है, देखिए ये पर्सनल इसका सिंबल है, यानी गुणा का सिंबल है, यानी यहाँ पर -3 लिख सकते हैं। जब यहाँ पर 4 पहले नहीं सॉल्व होगा, पहले गुणा करा लें, 4 3 दूना 6, यहाँ पर प्लस -6 तो -6 होगा ना, कितना होगा -6, और 4 में से 6 घटाओगे तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब इसका चौथा पद निकाल लेते हैं। चौथा पद में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौथा पद और फार्मूला क्या होगा, a + n - 1d, हमेशा यही फार्मूला लिखेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू बताओगे सर जी 4 है। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 4 है, 4 - 1 हुआ। d का वैल्यू क्या है कहोगे, यहाँ पर तो सर जी आप लिखे हैं -3, हम कहेंगे ठीक है भाई लिखे हैं तो हम लिख देते हैं, 4 हुआ। 4 में से 1 घटाओगे 3 होगा, बाहर देखिए -3 का गुणा करना है। जब यहाँ पर 4 हो गया, -3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर -9 हो जाएगा, और 4 में से 9 घटाया जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा आपका -5। कुछ बच्चे हैं यहाँ भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 4 में से 9 कैसे घटेगा। भाई देखो आगे पीछे सब हमें नहीं मतलब है, 1 2 के बच्चे थोड़े नहीं हो, क्योंकि देखिए बड़ी वाली संख्या में से आप लोग आंख बंद करके घटाया करो। 9 में से 4 घटा 5 आया। अब इसमें चेक करने की बात ये होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कि जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने वाला यहाँ पर सिंबल रखते हैं। जैसे 9 यहाँ पर देखिए बड़ा है, 9 के सामने किसका सिंबल है, माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक, चौथा पद निकल गया। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग को कोई कमी समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसको अगले वीडियो में सुधार करके आप लोग को बताया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए हमारा 3 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। कौन से लेंगे, 4 नंबर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 यहाँ कर देते हैं, 5 यहाँ कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, a का वैल्यू दिया है -1 दिया है, और d का वैल्यू दिया है 1/2 दिया है। तो हम पहला पद देखिए, पहला पद हमारा ऐसे लिखेंगे, 1वां पद लिख सकते हैं, चाहे पहला पद लिखो। 1वां पद बराबर हो जाएगा या यहाँ पर -1 हो जाएगा। 2वां पद अब हम लोग निकालेंगे। 2वां पद बराबर हो जाएगा, पहले देखो फार्मूला लिखोगे, जैसे आपके पास टाइम रहेगा जितना अच्छे से लिखोगे एग्जामिनर उतना ही खुश होगा। तो आप लोग ध्यान दें, हर बार फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखने में क्या जाता है, तो यहाँ पर लिखिए a + n - 1d, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर a का वैल्यू ध्यान से देखो, ये -1 प्लस लगा दिए। n का वैल्यू देखो तो n का वैल्यू यहाँ से निकलता है, जैसे जो पद कहाँ रहेगा, ये इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये मत कन्फ्यूज होइएगा, आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2वां पद ही निकाल रहे ना, यानी n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, -1 लिख दिए। d का वैल्यू 1/2 है। ठीक, अब यहाँ देखिए -1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस। अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1/2 है। इसका जब हम लोग गुणा कराएंगे तो 1/2 ही होगा, 1/2 होगा। इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कहेंगे -1 + 1 0/2, यानी इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अब यहाँ से हम लोग इसको भिन्न की तरह करते हैं, यानी इसके नीचे 1 छुपा होता है, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 में कराएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए -2 + 1, जैसे -2 में से +1 करेंगे, यानी -+1 घटेगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -1/2 आएगा, यही आपका दूसरा पद आएगा। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा पद निकाल, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/2। अब हमें तीसरा पद निकालना है।
तो यहाँ लिखेंगे 3वां पद बराबर, 3वां पद बराबर फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। आराम से लिखिए, a का वैल्यू क्या है, -1 है, n का वैल्यू क्या है आपका, n का वैल्यू 3 है, -1 लिख दिए तो 1 फार्मूला से आता है, d का वैल्यू 1/2 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ -1 हुआ, यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 हो गया गुणे 1/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचा -1, यहाँ बचा +1 यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा पद निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे चौथा पद, किसका क्या निकालेंगे, चौथा 4वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पर 4वां पद बराबर फिर से फार्मूला लिखे, a प्लस n माइनस 1d लिख दिए। अब यहाँ पर a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू -1 है, फिर n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू तो सजी कहिए यहीं से निकाल लेंगे, अब 4 है, -1 लिख दिए। d का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, d का वैल्यू साफ है, साफ तो दिया है तो वहीं से हम रख देंगे, 1/2 हो गया, यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, अब 3 का गुणा 1/2 से करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर प्लस हुआ, 3 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ 3/2 हो जाएगा। अब जैसे भिन्न के रूप में इसको करेंगे, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो -2 होगा, और यहाँ पर देखिए 1 छुपा होता है, 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 होगा, और यहाँ पर 3 में से -2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। इस प्रकार से 1/2 हो गया। इस प्रकार से इसका चौथा पद निकल गया। लेकिन मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग इसका 10वां पद निकाल के बताइए। तो 10वां पद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका 10वां पद क्या होगा, आप लोग से पूछ रहा हूँ, बताइए। ये तो मान लीजिए ये तो आपसे कहा था, बुक में कहा था, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग 10वां पद इसको निकाल के बताइए। जो लोग अच्छे से समझे होंगे और वीडियो को स्टार्ट से देख रहे होंगे तो उनको पता होगा। ठीक, अब हम लोग को एक पद और निकालना है। वो पद क्या है, उस पद को हमें कौन सा है, क्वेश्चन है ना, 5वां पद है, 5वां पद नहीं है, 5वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि a बराबर -125 है, -125, d बराबर 0.25 है, यानी माइनस में वो भी है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब सबसे पहले इसका पहला पद क्या होगा, यानी प्रथम पद a बराबर तो -125 दिया ही है। अब हम इसका 2वां पद निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे, 2वां पद निकालेंगे, यानी दूसरा पद निकालेंगे। फार्मूला वही रहेगा, a प्लस n माइनस 1d रहेगा। तो a का वैल्यू क्या है बताओ, a का वैल्यू जो आपका वहाँ पर होगा 125 है, -125 है, यहाँ प्लस लिख दिए। n का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 2 -1 लिखेंगे, और d का वैल्यू लिखेंगे -0.25 लिखेंगे, इतना लिख दिए। अब यहाँ पर -125 होगा, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा इसमें कराएंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ शॉर्टकट अपना लेते हैं, 1 का गुणा किसी भी संख्या में कराएंगे तो वही संख्या मिलेगा, यानी यहाँ पर 2 में से 1 घटा 1 आए, इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा -0.25। अब कहिए तो आप लोग यहाँ से मैं प्लस हटा दूँ, प्लस कैसे हटेगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस ही बचे, इसलिए प्लस यहाँ पर हट गया। यानी हम लोग को कहने का मतलब है -125 -0.25 को सॉल्व करना है। तो रही बात देखिए जी, यहाँ पर ए भी संख्या माइनस में है, ए भी संख्या माइनस में है, तो संख्या जुटेगी, लेकिन सिंबल किसका लगाएगी, माइनस की लगाएगी। तो अब हम लोग को इसमें जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, यहाँ देखो कैसे जोड़ेंगे, यही बता देता हूँ। 125 लिख दिए, ठीक। यहाँ पर देखिए अब इसमें डेसिमल इसके लास्ट में होगा, सभी संख्याएं में डेसिमल होता है। जिस संख्या में आपको डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है उसके लास्ट में डेसिमल होता है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में डेसिमल लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.25 है। अब इसको हम लोग डेसिमल के नीचे डेसिमल को ही सेट करते हैं, जोड़ हो चाहे घटाना हो डेसिमल का, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही सेट किया जाता है। अब डेसिमल लगा दिए, डेसिमल के पहले क्या है, 0 है, 0 को लगा दे, इस माइनस को लगाने का हो सकता है, यहाँ लगा सकते हो तो जुटेगा ना। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद क्या है, 2 है, और फिर क्या है, 5 है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर खाली आपको लग रहा है, बेकार लग रहा है, तो आप लोग चाहो तो 0 0 भी भर सकते हो। यहाँ देखिए एक तरह से 0 है, यहाँ पर 5 है तो 5 होगा, यहाँ पर 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 होगा, यहाँ पर डेसिमल लगा दिए, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 होगा, यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। कुछ मेरे भाई सोचते हैं कि यहाँ माइनस कैसे हो गया, देखिए जब माइनस माइनस संख्या को जोड़ोगे ना संख्या जुटेगा, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का रहेगा। इस प्रकार से यहाँ फाइनल आंसर रहेगा 125.25 आएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और जिसको नोट करना होगा नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर अब हम लोग को निकालना है तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद, तीसरा पद निकालना है, 3वां पद निकालना है। तो तीसरा पद बराबर देखिए क्या होगा,
तीसरा पद पर आप फार्मूला फिर से लिख दें, a प्लस n माइनस 1d लिख दिए। अब यहाँ से a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू दिया है सर जी, कहोगे माइनस 125, यहाँ पर प्लस लिख दिए। n का वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइनस 1 हो गया। d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू कहोगे 0.25 है, यहाँ 0.25 लिख दिए, यहाँ माइनस लगा दिए। ठीक, अब यहाँ पर माइनस 125 हो गया, यहाँ पर प्लस लिख दिए। देखो 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा। अब 2 का हम लोग को गुणा करना है, 25 दूना 50 होता है, यहाँ 50 लिख दिए। दशमलव कहाँ लगाना है, 2 स्थान लगाना है और यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे। यानी इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के पहले 0 लगाया जाता है, जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ 0 नहीं लगा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर जो होगा आपका मतलब कि दशमलव के पहले 0 लगाया जाता है, ये रूल्स होता है जहाँ दशमलव को सेफ्टी के लिए। कोई किसी के मन में डाउट ना है कि यहाँ पर डेसिमल है कि नहीं है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 125 माइनस 0.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 125 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसको ऐड करना है, उसी तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पर डेसिमल लगा दिए, फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर आपका 5 हो गया। तो यहाँ ऐड किया जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पर हो डेसिमल लगा दिए, फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 125.5 हो जाएगा। लिख देंगे माइनस 125.5 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा पद इसका निकल गया। आप लोग इसका चौथा पद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मैं खुद बता दूं, लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि आप लोग को परेशान नहीं कर रहा हूं। तो चौथा पद यहाँ बता दें कि आप लोग को, देखिए इसका चौथा पद क्या होगा, चारवां पद क्या होगा किसका, इसका देखिए चौथा पद क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू कहोगे तो माइनस 125 है, माइनस 125 लिख दिए, यहाँ पर प्लस लिख दिए। n का वैल्यू है 4 माइनस 1 लिख दिए। d का वैल्यू क्या है 0.25 है, 0.25 है। आप लोग को पता नहीं इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देना चाहिए। तो फिलहाल आप लोग बोले हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर माइनस 125 हुआ, इसको इक्वल का सिंबल बना दें। यहाँ देखो 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ 3 बचेगा और हम लोग को गुणा करना है 0.25 में, 0.25 में 3 से गुणा करना है। जब इसका गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, देखिए 25 या 75, देखिए दशमलव का यदि गुणा आ रहा है तो दशमलव को भूल के आप पहले गुणा किया करिए। 25 या 75 हुआ, 75 लगा दिए। इसमें डेसिमल कितने स्थान बाद था, 2 स्थान बाद। इसमें था क्या, नहीं था ऐसा मैटर। तो यहाँ पर डेसिमल लगा दें, यहाँ पर 0 लगा दें, यहाँ पर माइनस लगा दिए। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बार बार आ रहा था इसलिए आपको प्लस यहाँ से गायब कर दिया, आप लोग समझ रहे होंगे। तो माइनस 125 और माइनस यहाँ 0.75 है, तो माइनस माइनस नंबर 8 होगा। तो यहाँ पर आपका फिर से बनेगा माइनस 125.75। क्या आपको दशमलव का जोड़ समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल सा जोड़ है भाई, 10th में हो आपको आना चाहिए। फिलहाल किसी को भी प्रॉब्लम होता आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका जरूर से जरूर सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन आपको यदि इतना समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य किया करिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ 5.1 का तीसरा क्वेश्चन है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतने बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि आप लोग कहेंगे कि हाँ मैथ बहुत आसान होता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें करा है कि देखो 4 क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी के बुक से है और करा इसमें प्रथम पद बताओ और सार्वंतर बताओ। ये जो इतना बड़ा आपको क्वेश्चन लग रहा है ना, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला क्वेश्चन, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा है। प्रथम पद बताना है और डी का वैल्यू बताना है, सार्वंतर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर देते हैं। 3 1 माइनस 1 माइनस 3 दिया है, इस प्रकार से दिया है। ठीक, तो यहाँ पर a का वैल्यू होगा 3 होगा। a क्या है, यहाँ पर प्रथम पद है। देखो प्रथम पद कहाँ से निकलता है, जो वैल्यू पहले नंबर पर रहेगा तो उसको प्रथम पद कहते हैं। अब d का वैल्यू कैसे निकलेगा, d का वैल्यू निकालने के लिए आप आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा दो। आगे वाली संख्या 1 है और पीछे वाली संख्या 3 है। अब 1 में से 3 घटाया जाएगा तो -2 आएगा। -2 कैसे आएगा, देखो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो और बड़ी वाली
वाली संख्या के सामने वाले का सिंबल यहाँ लगा दो, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर हो गया इसका काम तमाम। दूसरा देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, -5 -1 3 और 7 दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पर a का वैल्यू तो -5 हो जाएगा, -5 हो गया। अब d का वैल्यू क्या होगा, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाओ, -1 -5, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, माइनस कर रहा हूँ ना, माइनस थोड़ा यहाँ से आप लोग गलती करेंगे, देखो -5 लिख दिया, यहाँ पर घटाते इसलिए माइनस लगा दिया, और यहाँ पर इसका वैल्यू ही था -5, तो यहाँ पर -1, देखो दो माइनस आपस में है, एक पास है तो गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 + 5, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाओ, चुप मार के, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो 5 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंबल किसका लगेगा, प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा, एक कैसे चेक होता है, बड़ी वाली संख्या के सामने वाला का सिंबल लगा दो। यहाँ पर क्या होगा, 5 के सामने प्लस है। कुछ मेरे प्यारे भाई जो होते हैं वो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, कहते हैं 1 का सिंबल यहाँ पर है, नहीं, देखो किसी भी संख्या का सिंबल उसके आगे देखा जाता है, इसके आगे देखो 1 का सिंबल ये है, ना कि 1 का सिंबल प्लस है, ठीक। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा यही है क्वेश्चन 3, और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा आप लोग दिक्कत करेंगे, फिलहाल मैं सभी क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो a का वैल्यू तो 1/3 बता देंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा हूँ। a का वैल्यू 1/3 हुआ। d का वैल्यू क्या होगा, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा दो। आगे वाली संख्या 5/9 है, पीछे वाली संख्या 1/3 है। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर चाहे 2 मेथड होता है, एलसीएम से करो चाहे मल्टीप्लाई से करो। चलो अच्छा मैं मल्टीप्लाइज कर देता हूँ, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 × 3 = 27 हो जाएगा। अब 15 में से 9 घटाओगे तो 6 आएगा, 6/27। अब सेम टेबल से आप लोग यानी पहाड़ा से आप लोग काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 9 27, यानी जो d का वैल्यू आएगा 2/9 आएगा। अब चौथा देखिए इसका क्या होगा, चौथा देखिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, चौथे में प्रथम पद का वैल्यू क्या है, 0.6 है। अब यहाँ पर d का वैल्यू निकालना है, तो d का वैल्यू कैसे निकलता है, कहीं से निकाल दो, ऐसा नहीं कि हम इसी में से इसको घटाएंगे, आपको कहीं से भी आसान हो रहा है, लेकिन लगातार वाले संख्या में से घटाना है, यानी कंटिन्यू वाली संख्या में से घटाना है। जैसे इसमें दोनों से आगे वाली संख्या में से पीछे वाली घटाओ, इसमें ले सकते हो आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या घटाओ, इसमें से ले सकते हो आगे वाली संख्या में से पीछे वाले, मतलब कि 2.8 में से 1.7 घटा दो। इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, चाहे जो आपको आसान लगे उसको ले लीजिए। तो चलिए मैं ले लेता हूँ 3.9 और 2.8, यानी यहाँ पर 3.9 ले लिए और 2.8 ले लिए। तो हम सिंपल से घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। आप लोग भी घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप लोग नहीं देखे हैं तो यहां पर स्क्रीन पर आप लोग को वीडियो दिखाई देगा, आप लोग उसको जाकर अवश्य देख लीजिएगा।